Good morning, student. I am Sanjeev Kumar from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Dear student, today our topic is physical education and its aims and objective. Introduction. To understand the meaning of physical education, we should first understand the meaning of education. फिजिकल एजुकेशन का अर्थ समझने के लिए हमें पहले शिक्षा का अर्थ समझना चाहिए। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ द पर्सन एंड एंड विद द पर्सन ओनली। शिक्षा सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उस समय से शुरू होती है और व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही खत्म होती है। एजुकेशन मॉडिफाई आवर बिहेवियर टुवर्ड प्रोग्रेस। शिक्षा हमारे व्यवहार की उन्नति की तरफ परिवर्तित करती है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। द वर्ड फिजिकल एजुकेशन is the combination of two words. फिजिकल एजुकेशन शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है। फिजिकल विच मीन्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी। फिजिकल जिसका अर्थ है शरीर की एक्टिविटी मूवमेंट, एंड एजुकेशन विच मीन्स नॉलेज, और एजुकेशन का मीनिंग नॉलेज ज्ञान। Physical education involves those activities which help in the development of the body and mind. फिजिकल एजुकेशन में वो एक्टिविटी आती है जो शरीर और मन के विकास में हमारी सहायता करती है। It also helps to develop good habit and positive behavior. यह अच्छी आदतों और सकारात्मक व्यवहार के विकास में भी हमारी हेल्प करती है। नाउ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यूजुअली द एम एंड ऑब्जेक्टिव आर कंसिडर्ड सेम, बट एम इज द अल्टीमेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर द स्मॉलर टारगेट और द माइलस्टोन टू रीच द एम। वैसे तो लक्ष्य और उद्देश्यों का एक ही अर्थ लिया जाता है, बट लक्ष्य अंतिम पड़ाव होता है जबकि उद्देश्य छोटे लक्ष्य या लक्ष्य तक पहुंचने में मील के पत्थर होते हैं। एम्स कैन नॉट बी चेंज्ड वेयर एज ऑब्जेक्टिव कैन बी चेंज टाइम टू टाइम। लक्ष्य को नहीं बदला जा सकता जबकि उद्देश्य को समय समय पर बदला जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट इज़ द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो फिजिकल एजुकेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। इट इंक्लूड स्ट्रेंथ, मसल टोन, इंडोरेंस, गुड पोस्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड हेल्थ हैबिट। इसमें स्ट्रेंथ शक्ति, मस्कुलर ट्यून जो हमारी मांसपेशियों की शक्ति, इंडोरेंस मीन किसी एक्टिविटी को अगर हम कंटिन्यू बिना थके करते हैं उसको इंडोरेंस बोलते हैं। गुड पोस्चर अच्छा आसन, एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड हेल्थी हैबिट, और स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास इसमें शामिल है। अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बॉडी शुड ग्रो इन ए प्रॉपर वे। हमारा
शरीर का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। इन फैक्ट इट इज़ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनिक सिस्टम। इस उचित प्रकार से होना चाहिए। वास्तव में यह हमारे सारे जो शरीर के जो पार्ट है उनका डेवलपमेंट होता है, सच एज जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा रक्त संचार का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो हमारा स्नायु सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा श्वसन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम जो हमारा पाचन तंत्र है, इन सब का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। फिजिकल फिटनेस रिक्वायर इनटेक ऑफ गुड फूड एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। शारीरिक स्वस्थता के लिए अच्छे भोजन का सेवन और उचित मात्रा में आराम और निद्रा का लेना भी आवश्यक है। नंबर 2, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। स्नायु पेशीय तालमेल जो हमारी नर्व सिस्टम है उसका आपस में कोऑर्डिनेशन तालमेल होना चाहिए। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मीन द कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड मसल्स। स्नायु पेशीय तालमेल का अर्थ ब्रेन और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनका आपस में प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्किल हेल्प इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू डू वेरियस एक्टिविटी लाइक रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा। न्यूरोमस्कुलर स्किल के विकास में दौड़ने, कूदने और फेंकने आदि की अनेक एक्टिविटियों को करने की योग्यता का डेवलपमेंट होता है। इट हेल्प इन डेवलपिंग क्विक रिफ्लेक्स एंड लीड टू एफिशिएंट एंड ग्रेसफुल मूवमेंट विद द लिटिल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी इम्प्रूव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। यह शीघ्र प्रक्रिया का स्वभाव विकसित करता है और गतिविधियां जो एक्टिविटी को थोड़ी एनर्जी द्वारा निपुणता और सुंदरता के साथ करने की योग्यता देता है। नंबर 3, इमोशनल डेवलपमेंट जो हमारी फीलिंग होती है उसका भी ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसके डेवलपमेंट होता है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इमोशनल लाइक कॉरेज, ट्रूथफुलनेस, अनसेल्फिशनेस, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, स्ट्रेंथ टू फेस डिफीट और विक्ट्री। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी फीलिंग होती है, जैसे लाइक कॉरेज साहस, ट्रूथफुलनेस सत्यता, अनसेल्फिशनेस अस्वार्थ, लॉयल्टी स्वामी भक्ति, कोऑपरेशन सहयोग, स्ट्रेंथ टू फेस डिफीट और विक्ट्री पराजय और जो विक्ट्री का सामना करने की शक्ति, खेल भावना आदि रखता है। स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स खेल भावना। कंट्रोल ऑफ दिस इमोशनल इज नॉर्मल कंडीशन एंड अंडर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दीज इमोशनल एंड टीच प्रॉपर कंट्रोल ओवर दीज इमोशनल। इन भावनाओं पर सामान्य और तनावपूर्ण परिस्थितियों में नियंत्रण बनाए रखना अति महत्वपूर्ण है। नंबर 4, सोशल डेवलपमेंट। नो इंडिविजुअल कैन लिव अलोन इन द सोसाइटी। सोशल डेवलपमेंट मीन्स सामाजिक डेवलपमेंट। कोई भी जो व्यक्ति है वो समाज के बिना अकेला नहीं रह सकता। इंडिविजुअल इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड ही नीड टू फॉलो द रूल, रेगुलेशन एंड लॉ ऑफ द सोसाइटी। उसे समाज में रहते हुए उसके रूल और रेगुलेशन और जो उसके लॉ होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल डेवलपमेंट।
फिजिकल एजुकेशन समाजी विकास के लिए प्रचुर अवसरों को प्रदान करती है। ड्यूरिंग गेम एंड इंडिविजुअल हैज टू डील विद प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम एंड राइवल टीम। जब गेम होती है तो जो प्लेयर होते हैं वो अपनी टीम के साथ रहकर उनका रिस्पेक्ट करते हैं और उनको कोऑपरेट करते हैं। ही हैज़ टू फॉलो रूल ऑफ द गेम एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कोच, कैप्टन एंड रेफरी। और उसे ड्यूरिंग गेम अपने जो उसके कोच और जो कैप्टन और जो रेफरी होते हैं उसके जो रूल और रेगुलेशन है उसके अंडर अपना खेल खेलना पड़ता है। नंबर 5, मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन हेल्प इन डेवलपिंग मेंटल लेवल ऑफ ए पर्सन। जो फिजिकल एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव एम ये भी है कि वो किसी पर्सन का मेंटल जो उसका लेवल है उसको भी डेवलप करती है। वेरियस फिजिकल एक्टिविटी नॉट ओनली रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ बट आल्सो नीड अल्टरनेस ऑफ माइंड। फिजिकल एक्टिविटी के लिए न केवल शारीरिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है अपितु मानसिक सजगता, अत्यधिक एकाग्रता और सही गति की जरूरत पड़ती है। फिजिकल एजुकेशन की स्टडी के अंतर्गत नियमों और अधिनियमों की समझ, खेल की तकनीकें, शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी और बैलेंस डाइट आदि इसमें शामिल है। इस प्रकार फिजिकल एजुकेशन व्यक्ति के ज्ञान में भी सुधार करती है। थैंक यू बेटा।